हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो टुडे इज़ डे 28 और आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर हम इसको अप्रोच डेवलप करेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और फाइनली हम इसका कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो गिवन अ लिंक लिस्ट, द टास्क इज टू रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। देखो सिंपल, देखो जैसे हमने लास्ट पे एक प्रॉब्लम की थी, तो लास्ट वाली प्रॉब्लम क्या थी, हमने लिंक लिस्ट को मर्ज करना सीखा था। तो अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा जिस पे हम लिंक लिस्ट को, जैसे मल्टीपल लिंक लिस्ट दे रखी है, 2 लिंक लिस्ट दे रखी थी, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उन लिंक लिस्ट को मर्ज कर रहे थे एक सिंगल लिंक लिस्ट पे। तो उस प्रॉब्लम को एक बार जाकर देख लेना और इस वीडियो को देखने के बाद, और इसके बाद फिर हम इस प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो गिवन अ लिंक लिस्ट, द टास्क इज टू रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें लिंक लिस्ट दे रखा है और एक nth नोड दे रखा है। तो वो nth नोड जो दे रखा है ना, उसको क्या करना है कि हमें लास्ट से, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 4 5 और n इक्वल्स टू 2, इसका मतलब लास्ट से सेकेंड नोड को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। लाइक ये 4 को हमें रिमूव करना है। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 5। अब स्टार्टिंग से रिमूव करना तो आसान था, अभी तक अगर कभी किया हो तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग से रिमूव करने का मतलब क्या है कि हम ट्रैवर्स करते हुए उस नोड के पहले वाले नोड पर जाते हैं और उस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट को, उसके नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो लिंक है, पर्टिकुलर जो नोड है वो रिमूव हो जाता है और हमारा उसके जो पहले का नोड है वो पर्टिकुलर नोड जो डिलीट करने वाले हैं उसके बाद वाले नोड से लिंक हो जाता है। सिंपल। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ जाते हुए हम नोड को रिमूव कर सकते थे, मतलब काफ़ी इजी था। पर यहाँ पे क्या करना है, हमें पीछे से जाना है किसी भी नोड पे। लेट्स सपोज 3 दे दिया, 4 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, कुछ भी कोई नंबर दे सकता है। तो हमें एंड से बेसिकली हम मान सकते हैं कि टेल से हेड की तरफ जाना है और मुझे जो भी नोड काउंट दे रखा है, लेट्स सपोज अगर 2 दे रखा है तो एंड से मुझे क्या करना है, दूसरा नोड मुझे डिलीट करना है। अब एंड से डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं क्या करूँगा। ठीक है, अब जब सोच लिया है तो मैं बताता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है देखो, तो लेट्स सपोज आपके पास जो लिंक लिस्ट दे रखी है वो ये है 1 3 5 4 और यहाँ पे नल, मतलब हमें क्या है, 4 एलिमेंट्स हमारे लिंक लिस्ट पे दे रखे हैं। हमें क्या, और n की वैल्यू लेट्स सपोज दे रखी है 2, मतलब हमें क्या करना है, लास्ट से सेकेंड नोड को रिमूव करना है। मतलब हमें कौन सा रिमूव करना है, हमें ये 5 को रिमूव करना है। अब इस 5 को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो अगर ऐसा सोचो कि अगर मुझे पता होता कि ये पर्टिकुलर नोड स्टार्टिंग से अगर मुझे डिलीट करना होता तब तो मैं यहाँ पे 3 पर आता, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पे आता, थर्ड पे मुझे 5 वाला नोड मिल जाता और मैं इसको रिमूव कर देता। पर लास्ट से मुझे आने के लिए सबसे पहले मुझे उसकी लेंथ तो मालूम होनी चाहिए कि जो हमारे पास लिंक लिस्ट दे रखी है उसकी लेंथ क्या है। तो लिंक लिस्ट की जब लेंथ आपको नहीं पता है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि पहले हम क्या करें, उस लिंक लिस्ट की लेंथ काउंट कर लेते हैं कि उस लिंक लिस्ट पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस लिंक लिस्ट पे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, एक चीज़ पता हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है लिंक लिस्ट में, 4 है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि जो हमारा n नंबर दे रखा है, मतलब लास्ट से हमें सेकेंड नोड को रिमूव करना है। तो अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड हैं उस पे से अगर मैं ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ नोड्स जो मुझे लास्ट से काउंट करने हैं उसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो अब मेरे पास n की वैल्यू कितनी बचेगी, लाइक 4 - 2 = 2। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं इसको अगर 0 इंडेक्स मान लूँ, इसको 1 इंडेक्स मान लूँ, इसको 2 इंडेक्स मान लूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करते हुए n = 2 तक अगर मैं जाऊँगा तो मैं इसी पर्टिकुलर नोड पे आ जाऊँगा जो कि मुझे रिमूव करना है। समझ में है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नोड को रिमूव कर देंगे और ये जो इसके पहले वाला नोड है उस नोड को हम क्या करा देंगे, पॉइंट करा देंगे जो नोड रिमूव करने वाले हैं उसके नेक्स्ट वैल्यू को। ठीक है, समझ में है? तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम पहले पर्टिकुलर जो लिंक लिस्ट से रखी है उसकी लेंथ निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, उसमें से जो पर्टिकुलर नोड हमें लास्ट से डिलीट करना है, लास्ट से सेकेंड डिलीट करना है कि 4 डिलीट करना है या कोई भी नंबर डिलीट करना है, उस लेंथ में से उसको माइनस करेंगे।
जब हम माइनस कर देंगे तब हमें मालूम हो जाएगा कि स्टार्टिंग से अगर हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें तो अगर उस नोड तक हम आएंगे तो इस पर्टिकुलर हम नोड को फाइंड कर सकते हैं और हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब हम VS कोड में जाएंगे और इस प्रॉब्लम का कोड लिखेंगे। तो अगर अभी भी कोई डाउट रहा होगा तो उस कोड में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम VS कोड में आ जाते हैं और हम प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम है हमारी रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम इस प्रॉब्लम की क्लास बनाएंगे और तो अभी हम तक लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स पे फोल्डर पे आ गए। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं, रिमूव नोड फ्रॉम एंड। ठीक है, .java। तो ये हमारी क्लास बन गई। अब जैसे कि स्टार्टिंग से आपने देखा ही है कि हम क्या करते रहे हैं, हम सबसे पहले एक नोड बनाते रहे। तो नोड बनाने के लिए हमने ये क्लास ले रखी है, स्टैटिक क्लास। हमें इनर क्लास बनानी पड़ेगी, तो इनर क्लास हमने यहाँ पे बना ली। उसके बाद फिर हम क्या करें, इसका मेल फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, अब इसके नोड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो नोड जो हमने लास्ट पे क्रिएट कर रखे हैं तो उन्हीं नोड को ले लेते हैं एक बार, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लास्ट वाले जो प्रोग्राम में हमने नोड बना रखे हैं उसी नोड को यहाँ पे हम ले लेते हैं। मतलब हमारे पास अभी नोड कौन कौन से हैं देखो हमारे पास 2 है, 4 है और देन 8 है। बेसिकली यहाँ पे दे रखा है ना ये चीज़, देखो ये नोड तो है हमारे पास। हमारे पास कौन कौन से नोड आ गए, 2, 4, 8 और 9। अब लेट्स सपोज, ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मुझे लास्ट से सेकंड एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है। मान लेते हैं कि सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना है। अब सेकंड एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए मुझे कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज मैं उस फंक्शन का नाम रख देता हूँ कि रिमूव फ्रॉम एंड। ठीक है, रिमूव नोड एंड नाम से फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम जो अब कोई नोड हम रिमूव करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें पर्टिकुलर जो नोड हमारे पास लिंक लिस्ट है उसको पास तो करना पड़ेगा ना। तो लिंक लिस्ट को कैसे पास करते हैं, उसके हेड नोड को हम पहले दे देते हैं। तो हमारा हेड नोड यहाँ पे क्या है, ए हमारा हेड नोड है ना, ए नाम से हमने हेड नोड बनाया। तो ए को पास कर दिया और हम कौन सा एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, लास्ट से कौन सा, तो लास्ट से हम सेकेंड वाला डिलीट करना चाहते हैं। मतलब हमारा एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा, 8 हमारा रिमूव होने वाला है। ओके, ये चीज़ हमने कर दिया। अब इसको हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो प्रिंट नाम का एक कोई फंक्शन बनाएंगे। तो हम बोल देते हैं कि प्रिंट नोड नाम का फंक्शन होगा जिसके अंदर हमारा, लेट्स सपोज जब आप रिमूव कर रहे हो तो रिमूव करने के बाद फिर आपकी वहाँ पे नोड मतलब जो उसका हेड आएगा वो तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, ताकि हमें जो वो लिंक लिस्ट मिल जाए जो कि रिमूव होने के बाद हमारी जो बची हुई लिंक लिस्ट है वो हमें मिल जाए। तो हम उसको मान लेते हैं कि नोड रिजल्ट नाम के एक नोड है जिसपे एलिमेंट्स, जो पर्टिकुलर एलिमेंट हम लास्ट से रिमूव करना चाहते हैं उस रिमूव होने के बाद वो वहाँ पे रिटर्न होने वाली है। अब हम प्रिंट किसको करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट रिजल्ट कर देते हैं यहाँ पे, समझ में है। अब सबसे पहले हम प्रिंट नोड को यहाँ पे एक प्रिंट नोड नाम का फंक्शन बना लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं ताकि हम नोड को प्रिंट करना हमें आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट नोड, प्रिंट नोड जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं हेड। ओके, अब हम सारे प्रिंट कराने का मेथड क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर हेड पे पॉइंट करते हैं और जब तक हमें नल ना मिल जाए तब तक हम ट्रैवर्स करते हुए जाते हैं और उसके नोड को प्रिंट करा देते हैं। तो हम स्टार्टिंग में हेड को हम बोल देते हैं कि करंट जो है हमारा वो हेड है, हेड को पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं कि वाइल करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक करंट नल ना हो जाए तब तक मैं क्या करूँगा, नोड को प्रिंट कराऊँगा। नोड हमारे क्या हैं, नोड मतलब हमारा करंट डॉट डेटा, इसी को प्रिंट करा रहे हैं ना। और उसके बाद हमें एरो साइन भी प्रिंट करा रहे हैं। और फाइनली जब हम प्रिंट कराएंगे तो फिर हमें करंट वाला जो पॉइंटर है उसको आगे तो मूव कराना पड़ेगा ना। तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, अभी जहाँ पे करंट वैल्यू जो पॉइंट कर रही थी अब उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को पॉइंट करेगी। और फाइनली हम क्या प्रिंट कराएंगे, नल। ओके, अब हम क्या करें, एक बार इस नोड को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा जो प्रिंट वाला फंक्शन है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं है। यहाँ पे क्या एरर है, रिजल्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल जावा। ओके, प्रिंट नोड और रिजल्ट हमने दिया, क्यों,
अच्छा हाँ, क्योंकि रिज़ल्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिज़ल्ट अभी हमने फ़िलहाल कमेंट कर दिया, सो ऐसा भी नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमें हेड दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हेड हमारा एक्चुअली में ए है, तो ए दे देते हैं और इसको प्रिंट करा के एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम सही से अभी काम कर रहा है या फिर नहीं। ओके, तो अभी हम लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स नाम के फोल्डर पे हैं, तो उस फोल्डर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, cd लिंक्ड लिस्ट प्रॉब्लम्स और डायरेक्टली एंटर कर दिया। ठीक है, जावा सी जो हमारी फाइल है डॉट जावा कंपाइल कर लिया और जावा फाइल का नेम डॉट जावा करके रन कर लिया। तो हमारे जो नोड है 2489 ये एक्चुअली प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें रिज़ल्ट प्रिंट कराना है। ठीक है तो रिज़ल्ट प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक जिस फंक्शन का नाम हमारा क्या है, रिमूव नोड एंड। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक जो कि नोड रिटर्न करने वाला है, तो नोड उसका टाइप हो जाएगा रिटर्न टाइप, जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, एक तो हमारा हेड नोड होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा कोई nth नोड होगा जो कि हम रिमूव करने वाले हैं। तो उसको हम स्मॉल एन या कैपिटल एन मान लेते हैं स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जब हम कोई नोड रिमूव करेंगे, एंड से रिमूव करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं। तो नोड्स, टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट को हेड से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है और उसके सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तभी तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सोचते हैं और उसके बाद हम कोड लिखते हैं, ताकि मतलब प्रॉब्लम को हमें स्टार्टिंग से पीस बाय पीस सोचना चाहिए कि पर्टिकुलर पहले ये सेगमेंट सॉल्व करते हैं, फिर आगे वाले सेगमेंट में जाएंगे और इस तरह करके हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम टोटल जो लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो हम काउंट कर लेते हैं। सो आई विल से कि काउंटिंग द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे, सो आई विल से कि नोड करेंट या फिर टेम्प बोल दो, टेम्प इक्वल्स टू क्या, हेड को पॉइंट कर रहा है। आई विल से कि वाइल, और एक काउंटर भी रखना पड़ेगा। सो आई विल से कि काउंट इक्वल्स टू इनिशियली 0 है और वाइल जब तक टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए तब तक मुझे क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। और क्या करूँगा, काउंट को प्लस प्लस करने के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्प को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तब आप मान सकते हो कि देखो अभी इनिशियली आपके पास कौन सा क्या क्या नोड है, आपके पास ये नोड है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी हमारा टेम्प कहाँ पे है, 2 पे है। तो यहाँ पे देखो टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल, नहीं है अभी नल, तो क्या करूँगा मैं, काउंट को इंक्रीज़ कर दूँगा। तो काउंट हमारा स्टार्टिंग में 0 था, अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर टेम्प इक्वल्स टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर चेक करेंगे क्या टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल, या अभी टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल है, तभी तो फिर हम फिर काउंट को इंक्रीज़ करेंगे। तो काउंट अभी 1 था, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर साथ में क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प अभी 4 पे था, आप कहाँ पे पहुँच जाएगा, 8 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते करते, पहले हमारा 1 था काउंट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल या टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल, काउंट प्लस प्लस कर दो, तो काउंट प्लस प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे था तो 3 था, अब यहाँ पे आएगा तो हमारा काउंट प्लस प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 होने के बाद फिर टेम्प इक्वल्स टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब हमारा टेम्प क्या हो जाएगा, नल। अब जब हम चेक करेंगे क्या टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि टेम्प तो नल हो चुका है। तब जब टेम्प नल हो जाएगा तब हमारे पास जो काउंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 4, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर ऑफ नोड्स हैं पर्टिकुलर लिंक लिस्ट पे। अब हमें करना क्या है, हमारे पास लास्ट वाला हमारे पास क्या है, n की वैल्यू दी है कि लास्ट से हमें पर्टिकुलर, लेट्स सपोज n इक्वल्स टू 2 है, लास्ट से हमें दूसरा नोड डिलीट करना है। अब दूसरा नोड रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कहूँ कि काउंट माइनस n, तो काउंट माइनस n हमारा कितना हो रहा है, काउंट हमारा 4 दिया हुआ है और n की वैल्यू 2 दी रखी है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँ 0, 1 और 2, तो इसी को तो रिमूव करना था मुझे इसी को रिमूव करना था ना। तो अब जब हमें रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, हाउ टू रिमूव फ्रॉम द लास्ट,
हम एक और लूप लगाएंगे, लेट्स सपोज अभी फॉर लूप लगा लेते हैं, जिस पे हम इंट आई की वैल्यू स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से। आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, हमें इस पर्टिकुलर नोड तक आना है, मतलब जो हमारा, क्योंकि इस जिसको रिमूव करना है उसके पहले नोड तक आना है, समझ में है, जिसको रिमूव करना है उसके पहले नोड तक आना है। और क्यों आना है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, तभी तो ये वाला नोड रिमूव होगा। मतलब मैं बोल दूंगा कि देखो अभी जब मैं कोड लिखूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि इंट, अब जो लेंथ हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी हमारी काउंट माइनस एन, काउंट माइनस एन। तो काउंट माइनस एन मतलब कितनी हो गई, 4 माइनस 2 मतलब 2 हो गई, ठीक है। तो आई विल से कि 0 से लेके कहाँ तक जाना है, लेस देन एन, मतलब 0 1, तो मतलब पहले चलेगा और दूसरा चलेगा, और जैसे ही 2 पर आएगा तो वैसे इसको चलना ही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि हर बार इंक्रीज़ होनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i प्लस प्लस। और कर क्या रहे हैं हम, आगे अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब हम हेड से स्टार्ट करके हम उस पर्टिकुलर नोड तक आ रहे हैं जिसके बाद वाला जो नोड हमें रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे एक नोड मान लेते हैं, लेट्स सपोज अभी हमारा फिलहाल करंट मान लेते हैं। तो लेट्स सपोज करंट जो है वो हेड को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे करंट को ही तो हमें इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे जब i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n आना है, i प्लस प्लस, आई विल से कि करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट। तो इससे होगा क्या, सबसे पहले हमारा करंट हेड को पॉइंट कर रहा है, मतलब 2 को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे चेक होगा कि i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, या n की वैल्यू क्या दे रखी है, n हमारे पास टोटल अभी क्या है 2, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 लेस देन 2 है, ऑब्वियस सी बात है 0 लेस देन 2 है। तो करंट को क्या कर देना, करंट को इंक्रीज़ कर देना। तो करंट अभी 2 पे था, अब कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, i प्लस प्लस हो रहा है ना, तो 0 के बाद अब 1 हो जाएगी। तो अब मैं फिर से क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि क्या 1 इज़ लेस देन 2 है, या 1 लेस देन 2 है, 1 लेस देन 2 है ना, ऑब्वियस सी बात है 1 लेस देन 2 है। तो क्या होने वाला है, करंट प्लस प्लस, करंट प्लस प्लस, मतलब अब करंट की वैल्यू कहाँ से आ जाए, कहाँ पर आ जाएगी, 8 पर आ जाएगी। पर हमें 8 पर नहीं लाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसके नेक्स्ट पॉइंटर को इसके नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट को पॉइंट कराना है। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, i लेस देन n माइनस 1 करूँगा। इस तरह से हम सोचते हैं प्रॉब्लम को, और जब ऐसे सोचोगे ना ऑप्टिमाइज, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहाँ पे गलती करने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं और आप प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो फिलहाल हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं 4 पे। और इसके बाद जब वाला केस होगा, जब दोबारा लूप होगा, तो हम ये वाला केस हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो हम आगे करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे ही नहीं। तो हमें उस टाइम पे करना क्या है कि जो अब इसका जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है मतलब ये, वो किसको पॉइंट करेगा, इसके नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट क्या है 8, 8 का नेक्स्ट क्या है 9, मतलब 4 का जो नेक्स्ट 8 था, अब 4 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, 4 का नेक्स्ट मतलब 9 को। इसका मतलब 8 हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल हमें क्या कर देना है कि करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, बस इतना करना है और हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे जो हमने मिस्टेक कर रखी थी वो मिस्टेक हमने सही कर ली, क्योंकि लेन इक्वल्स टू काउंट मैंने सेंड कर दिया ना, तो अब यहाँ पे लेन, यहाँ पे मैं क्योंकि n लिख रहा था, अब इसको हम क्या लिखेंगे, i लेस देन लेंथ माइनस 1, ठीक है। अब इस कोड को हम क्या करें, एक बार हम रन करा के देख लेते हैं कि हमारा कोड सही है या फिर नहीं है। ओके, सो इस जो रिज़ल्ट को हम जो प्रिंट करा रहे हैं, अब यहाँ पे a की जगह पे क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट प्रिंट होने वाला है। और इस कोड को सेव करने के बाद हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। सो देख पा रहे हो 249 नल, 249 और नल, मतलब 8 हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ आप उस कोड को आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखो, और उसका जो कोड है प्लस इसको भी अगर आप और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कोशिश करके देखना, शायद ऑप्टिमाइज़ हो जाए आपसे। बाकी जो इसका 2 पॉइंटर अप्रोच है उसको कमेंट सेक्शन में मुझे कोड कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जो कोड है उसको भेज सकते हो, मैं देखूंगा कि हाँ आपने अगर सही तरीके से किया है या फिर नहीं है। बाकी इससे मुझे ये भी पता चलता है कि आप प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो, आप डीएसए को सीरियसली ले रहे हो, आप सही तरीके से चीज़ें सीख रहे हो, तो इससे और इंगेजिंग और अच्छी वीडियोस बनाने का मन करता है आपके लिए। बाकी आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी और क्लैरिटी भी हो गई होगी कि कैसे हम
एंड से नोड को डिलीट कर सकते हैं। सिंपल ही है। बेसिकली हमें लिंक लिस्ट की लेंथ निकालनी होती है और लिंक लिस्ट की जो लेंथ होगी उसमें से जो एंड से जिस नंबर ऑफ नोड को डिलीट कर रहे थे उस पर्टिकुलर लेंथ में से उसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास वो बची कुछ ही लेंथ आ जाएगी, जिसको हम स्टार्टिंग से अगर ट्रेवर्स करना स्टार्ट करें तो हम उस पर्टिकुलर नोड पे पहुंच जाएंगे जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो बेसिक सा मैथमेटिक्स लगता है और ये मतलब आपके दिमाग में कब आएगा, जब आप प्रॉब्लम्स को रेगुलरली सॉल्व कर रहे हो, इजी मीडियम हर तरह के प्रॉब्लम को देख रहे हो, हर तरह के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हो। स्टार्टिंग में दिमाग में नहीं आता कि हाँ इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इवन दो काफ़ी सिंपल मतलब इस पर ट्रिक लगाना है और ईजिली सॉल्व हो जाता है, पर स्टार्टिंग में चीज़ें दिमाग में एकदम से नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें कब आएंगी, जब आप प्रॉब्लम्स को लगातार सॉल्व करते रहोगे, हर तरह की प्रॉब्लम्स को ईजी मीडियम और कोई भी तरह के प्रॉब्लम को मतलब पैटर्न वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे, तब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो दिमाग में बनेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप होगा, प्लस आपकी कोडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। तो रेगुलरली प्रॉब्लम सॉल्व करो और किसी भी तरीके की कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई सजेशन है तो दे सकते हो। और बाकी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।